तो आए दिन देखने को मिलता है भारी संख्या में अन्ना पशु किसानों की फसलों की हानि पहुंचा रहे हैं। मानवर किसान इस देश की रीढ़ है और किसान बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर सिंह जी ने कहा था कि कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था से देश मजबूत हो सकता है। चौधरी साहब किसान नेता थे, उन्होंने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। लेकिन आप इतने महत्वपूर्ण सवाल पे लगातार देखा जा रहा है कि जो आप गौशालाएं बना रहे हैं, ग्राम पंचायतों की जिम्मे दिए हैं, यदि आप उस पर भ्रमण कर लें तो अगर आप थोड़ा भी संवेदनशील होंगे और पशुओं से और किसानी से जुड़े होंगे तो जो आप इंतजाम किए हैं वो बहुत कम है। इतने दीनहीन हालत में, और अभी गर्मी आने वाली है, जो आप शेड लगाए हैं, टीन शेड या सीमेंट, वो इतने गर्म हो जाते हैं, कहीं छाया नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खासकर आजमगढ़ जनपद में हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो मकराहा के अंदर है गौशाला, जो हमारे यहाँ पेडरा के अंदर गौशाला है, मानो, और वहां जब हम जाते हैं गांव में तो सब लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि विधायक जी, एक तो ये फसल को हानि पहुंचा रहे और जिन अन्ना पशुओं को आप गौशालाओं में लाते हैं उनके साथ पानी की समस्या, उनके भोजन की समस्या और बीमारी हालत में क्या क्या उन्हें दिक्कत होती है, और जब कहीं उनकी जान चली जाती है तो वहीं पर प्रधान और लोग मिलकर के जेबी से खुदा को वहीं ठग देते हैं। अगर जितनी गौशालाएं आप बनाए हैं, अगर उसकी खुदाई कर लें तो देखेंगे कितने अन्ना पशुओं को वहीं पे दबा दिया गया है। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। और उससे बढ़ के आपने स्पष्ट इनकार कर दिया कि दुर्घटनाएं नहीं होती है। मनोहर, ये तो सरेआम जो भी उत्तर दिया है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। आए दिन मानवर हम लोगों के जनपद में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम सहित पता सहित FIR से, कि जहां पे पशु सड़क पे अचानक आ जाने से परिवार के परिवार खत्म हो गए। तो मनोहर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभव वाले मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, तो कुछ ऐसी गौशाला, तो चाहते गौशालों को बजट बढ़ा दीजिए आप, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं गौ सेवा से। और हम लोग तो जहां हैं, हमारा तो खेती किसानी और गौशाला से सदियों पुराना रिश्ता है। भगवान कृष्ण तो इन्हीं गौओं के बीच रहते थे वृंदावन में। तो हम सबको तो बहुत तकलीफ होती है आपके गौशालाओं की हालत देख करके। तो मनोहर, मुख्यमंत्री जी भी है, आप भी है, और हमारा तो इतिहास ही उन्हीं से जुड़ा है। अच्छा, आप कोई पूछ लो। तो आप ऐसे गौशालाओं की तरफ आप उन्हें क्यों बस साला बना दिए हैं? आप नहीं, आप तो हैं पुराने सदस्य हैं, लेकिन आप चूंकि सरकार बैठे हैं, नेता सदन, आप दबाव में सही बात नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग तो सही से अवगत करा ही देंगे। और सम्मानित सदस्य अगर दिल पे हाथ रखेंगे तो आज किसान का भी नुकसान है, और जिनको आप गौशाला में ले जा रहे हैं उनके साथ भी आपका अमानवीय व्यवहार है। कृपया आप इसको संज्ञान में लेकर के गौशाला का बजट आप बढ़ाने का काम करें, जो आप